सो हेलो एवरीवन। तो आज वो दिन आ चुका है जब हम करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस इन वन शॉट। सो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आता है? तो ये हमारे पास लिखा है व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाई क्यों होते हैं, ये हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है चैप्टर में, और मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में हमारा वर्ल्ड है, ये अभी एक्सप्लेनेशन है, फिर राइटिंग में मैं आपको बता दूँगी। तो हमारा जो ये वर्ल्ड है उसमें कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें स्टेट है, उसमें हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसमें हमारा जो रहने की जगह है वो है। ठीक है, तो मेनली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, और हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी एनिमल को या किसी प्लांट को किसी अलग नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो इस सब के चलते जो हमारी पढ़ाई है, ये स्टडी ऑफ दीज कैरेक्टर्स ऑफ जो एनिमल है, उसकी जो स्टडी है उसको ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड बना देता है, इतनी सारी, बिकॉज ऑफ सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, देखिए राइटिंग की चिंता आप मत कीजिए, मैं आपको पूरा रिटन में दिखा रही हूँ। तो आपको मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। इसमें मैंने बस आपको इतना समझाया कि हमारा ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे से अपनी स्टडी को कर पाएँ। तो मेरा मेन मोटो यही था आपको बताने का। तो अभी देखते हैं इसका अच्छे से रिटन फॉर्म। तो ये रहा अच्छे से हमारा रिटन फॉर्म। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड मेनली टू अवॉइड कन्फ्यूजन, टू मेक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी, ठीक है, एंड लर्न हाउ वेरियस ऑर्गेनिजम्स are related to each other. Scientists classified living organisms into different kingdom, phylum, मतलब kingdom, phylum etc. में, and are based on different criteria. ठीक है, तो अभी दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो आ गया है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि है ना, जो हमारा एरिया है, मान लीजिए ये हमारा एक एरिया है, ये हम पूरा एक जगह मान रहे हैं जिसमें साइंटिस्ट ने जो है रिसर्च की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसको इधर साइंटिस्ट ने रिसर्च की, और साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके फिर दूसरे एरिया पे चले गए। अभी दूसरे एरिया से जब वो वापस आए तो उनको एक न्यू स्पीशीज़ मिली। ठीक है, तो साइंटिस्ट को पता चला कि है ना, असल में तो है ना, ये जो एक जगह है ना, उसमें ही है ना जो बहुत सारी स्पीशीज़ है वो जो है डेवलप हो रही है। ठीक है, तो एक ही जगह पे बहुत और भी स्पीशीज़ डेवलप होती है, इसीलिए हमारा जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे मान लीजिए हमारे को एक स्पीशीज़ मिली, ठीक है, और हम अगली बार आए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो हमें दूसरी स्पीशीज़ मिली। अब इसका क्लासिफिकेशन जो है वो था टोटली डिफरेंट। ठीक है, अब क्या करा जाए, तो हम इसके लिए एक और है ना नई क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और हम इसके लिए नई क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं तो फिर हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होती है। और मैं आपको इसका रिटन बता देती हूँ अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो तो। ठीक है, वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। वाइल मैनी न्यू स्पीशीज़, बहुत सारी जो नई स्पीशीज़ है वो अभी भी है ना डिस्कवर हो रही हैं। ठीक है, एंड अराउंड द वर्ल्ड। Therefore, to classify these newly discovered species are still being discovered around the world. Therefore, to classify newly discovered species with new characters, new system of classification have to be changed. ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि इसके जो हो जाते हैं वो आ जाते हैं न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो मेनली न्यू कैरेक्टर्स की वजह से हमें बनानी पड़ती है एक नई क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, सो अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं समझाने का नहीं है, सीधा व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज़ टू क्लासीफाई पीपल यू ऑफन मीट। ठीक है, तो इसको और फोर्थ क्वेश्चन को मैं साथ में समझाऊंगी। पहले इसे एक नॉर्मल एग्जांपल के रूप में लेते हैं। मान लीजिए कि आप है, ठीक है, ये आप हैं और आप कुछ लोगों से रेगुलरली मिलते हैं। मान लीजिए वो आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये लोग आपसे हर रोज़ मिलते हैं और ये आप हो। ठीक है, अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, या हमें को जो लोग मिलते हैं नॉर्मली उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे एज, पहले हम उनके जेंडर से उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके कलर से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उनका जो करियर है उससे उनको आइडेंटिफाई करेंगे,
और उनकी जो हॉबीज़ है उससे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी पर्सन को, ठीक है, इसको रहने देते फ्रेंड्स या फैमिली अभी के लिए, तो हम किसी पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस बेसिस के रूप में, ठीक है। करियर और हॉबीज़, हम उसके बारे में एक थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं अपने आसपास के लोगों को मिलने से कि हम उसे क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लासीफाई या फिर हम कैसे देख सकते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कि हम उसे कैसे जज करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका रिटन फॉर्म। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? द पीपल यू मीट ऑफन आर क्लासिफाइड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, सच एज जेंडर, कलर ऑफ देयर स्किन, एजुकेशन, करियर, हॉबीज़ एंड नेचर। उनका नेचर कैसा है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या ना, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अदर्स? तो हम अगर किसी इंडिविजुअल का या किसी पॉपुलेशन का, ठीक है, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें क्या समझने को मिलता है? तो हमें क्या मिलता है कि हमें पता चलता है कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, कि लोगों में क्या अलग है और क्या एकदम सिमिलर है। और हमें ये भी पता चलता है, और हम ऑर्गेनिजम्स को भी रिलेट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ है ना, वो ये पता करता है कि हमें सिमिलैरिटीज़ अमंग इंडिविजुअल कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इंडिविजुअल में और कितनी डिससिमिलैरिटीज़ हैं इन ग्रुप में, ठीक है। अब इसका रिटन फॉर्म देखते हैं। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन? तो इसमें हम ये आंसर है हमारा, द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ और इट्स होल पॉपुलेशन हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड और बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को हम ले लिया। इट हेल्प्स अस टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन दी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज़, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की हम क्लासीफाई करने में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे काम में भी आता है क्योंकि हम इससे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो देखिए, आपको रूल्स तो याद ही होंगे, ठीक है। तो रूल्स से हमने ये पढ़ा है कि जो हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि जो पहला जो होता है जीनस, उसको हम पहला तो इटैलिक में लिखते हैं, और इटैलिक में नहीं लिखते तो अंडरलाइन करते, ठीक है। तो ये इटैलिक में लिखा है तो इसमें अंडरलाइन नहीं है। और है ना, जो पहला नेम होता है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो दूसरा होता है ना स्पेसिफिक एपिथेट, ये जीनस होता है, ये वाला स्पेसिफिक एपिथेट होता है, इसको हम हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम हमेशा स्मॉल में लिखते हैं और इसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, और मेरा इटैलिक में तो मैं इसे अंडरलाइन करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट, डिफाइन अ टेक्सा, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स। देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हायरार्की पे, अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ हायरार्की को हम रैंकिंग भी मान सकते हैं। तो a particular level of hierarchy in the classification of human beings in living beings is called a taxon। तो जो हम रैंकिंग करते हैं ना, जो हम रैंकिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनको हम टैक्सन कह सकते हैं, ठीक है। हायरार्की इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। अ टैक्सन इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। तो एक टैक्सन है वो एक ग्रुप है एक या और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स का, सीन बाय टेक्सोनॉमिस्ट टू फॉर्म अ यूनिट, जिसको टेक्सोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ फॉलोड, मतलब अभी हम एग्जांपल्स दे रहे हैं जो यहाँ पे हमसे पूछे गए थे, ठीक है। बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीशीज़ फॉलोड बाय जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज किंगडम। सो ईच ऑफ दीज कैटेगरीज कैन बी कॉल्ड एज टेक्सन। तो ये जो टेक्सोनॉमिस्ट होता है, इन्हें टेक्सोनॉमिस्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए, टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो यूनिट बनाते हैं, और टेक्सोनॉमिस्ट को टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं, तो ऑब्वियसली टेक्सन बनाते हैं, ठीक है। टेक्सन बनाता है। तो ये जो टेक्सन है और ये जो यूनिट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो टेक्सन है ये सारी यूनिट्स हैं, और जो यूनिट है ये सारे टेक्सन है, ठीक है। तो इन सब कैटेगरीज को हम टेक्सन कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते अपने 7th क्वेश्चन पे। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? देखिए, मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कैसा होता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ता रहता है। ये सबसे हाई होता है और ये सबसे लो होता है। तो इसमें देखिए, ये होती है एक जो लाइन है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं
इसमें क्या लिखा हुआ है, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, स्पीशीज़। देखते हैं किंगडम, फाइलम, यहाँ क्लास को नहीं दिया पर ऑर्डर सही लिखा है क्योंकि इससे तो छोटा है ना यार, इस तरफ ही आता है ऑर्डर। फिर क्या लिखा है, फिर यहाँ पे स्पीशीज़ आ गया, यहाँ फैमिली और जीनस को हटा दिया, पर आता तो ये इसके बाद ही है ना, तो इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अभी ऐसा ही हमारे जो बी वाले केस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो जो बी वाला केस है उसमें क्या है, सबसे पहले क्या दिया, किंगडम, ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, स्पीशीज़ दी हुई है, ठीक है, पर स्पीशीज़ के बाद क्या दिया है, जीनस, पर जीनस तो इससे पहले आता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपना सी पार्ट, ठीक है। अभी सी पार्ट में क्या आता है, किंग, फाइलम, ठीक है, फाइलम, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, जीनस, ठीक है, जीनस, और स्पीशीज़ सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो बहुत ए एंड सी हो जाएगा। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। ये कहता है कि ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्पीशीज़। तो हमें स्पीशीज़ के हर एक मीनिंग को बताना है। डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीशीज़ इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड, ठीक है। तो इसकी हमें जो है मीनिंग ढूंढनी है इसकी स्पीशीज़ की, हायर प्लांट्स और एनिमल्स और बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको स्पीशीज़ की मीनिंग बतानी है, तो स्पीशीज़ की मीनिंग देख लेते हैं। A group of individual organism with basic similarities is known as species. उनके पास बेसिक सी सिमिलरिटीज होती है, ठीक है, सो हम स्पीशीज़ कह देते हैं। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसे हम ऑल्सो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। स्पीशीज़ आर आइडेंटिफाई एज इंडिविजुअल्स द सेम, डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स द सेम जीन पूल, मतलब इनकी जीन्स सेम होती है ना, उनकी स्पीशीज़ भी सेम होती है, ठीक है। जैसे हम अगर किसी डॉग की स्पीशीज़ लेते हैं, लैब्राडोर, ठीक है, अगर लैब्राडोर को लेते हैं तो जो उस 2 लैब्राडोर से मान लीजिए, तो उनके जीन्स भी सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेम दिखता है। ऑब्वियसली हम ह्यूमंस में सबके जीन्स अलग होते हैं, इसलिए हम सब अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स को की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया था, ठीक है। द क्राइटेरिया ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन बी यूज टू क्लासीफाई द स्पीशीज़। जो क्राइटेरिया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं स्पीशीज़, कर सकते हैं स्पीशीज़ से, ठीक है। अब बैक्टीरिया, इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जीन पूल कैन बी यूज्ड एज अ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है ना, मतलब इनका जो तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का, उसको हम ऐसा ले सकते हैं कि स्पीशीज़ में, ठीक है। लेकिन इस बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसमें बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो हम इसे लेते हैं जीन पूल। तो इसके जो जीन्स होंगे ना वो सेम होंगे और वो फिर एक सेम स्पीशीज़ में आएंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। तो पहला आता है हमारा फाइलम। इट इज़ द लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक दैट एग्जिस्ट बिलो द किंगडम एंड अबव द क्लास। फॉर एग्जाम्पल फाइलम, फॉर डेटा आई वॉन्ट यू ऑल टू फीड इट, ठीक है। I give you 20 seconds. Either you can pause the video and please read and learn. ठीक है, so your time starts now. तो ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इलस्ट्रेट द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो हमें सूटेबल एग्जांपल देने हैं और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को समझाना है। तो देखते हैं, हमारी पहले हम समझाएंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो हम यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट में हम टेक्सा को रखते हैं। तो उस यूनिट में हम टेक्सा को रखते हैं और उस अरेंजमेंट को, यूनिट मतलब ही उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ओवरऑल अरेंजमेंट होता है इन हायरार्किकल ऑर्डर। और जिसमें ये अरेंज करते हैं, जिस ऑर्डर में ये हम इसको अरेंज करते हैं, एक ऑर्डर होता है ना, हम किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं, तो इसको इन्होंने कह दिया हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है। इन दिस हायरार्की स्पीशीज़ इज़ प्रेजेंट एट द लोएस्ट लेवल वेयरएज किंगडम इज़ प्रेजेंट एट द हाईएस्ट लेवल। जैसे कि हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, तो ये सबसे हाईएस्ट पे होता है और ये सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। तो हमने इसमें ब्रिंजल को लिया, उसको हम क्या कहते हैं, सोलानम मेलॉन्जिना। हाँ, तो देखते हैं हम इसको।
तो इसका किंगडम है, फाइलम, डिवीजन है एंजियोस्पर्म में। देखिए डिवीजन क्यों बोला और इधर फाइलम क्यों बोला, क्योंकि हमने पहले भी अपने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि इन द केस ऑफ प्लांट्स जो ये फाइलम्स होते हैं हम उसको डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था तो इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ। डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडोने, ऑर्डर सोलैनेल्स, फैमिली सोलेनेसी, जीनस सोलैनम, स्पीशीज़ मेलॉन्जिना, ठीक है। तो ये सब हम सेम टू सेम एनिमल्स में भी करते हैं। तो इस बार एनिमल्स में हमने क्या लिखा है, ब्लू रॉक डव। ब्लू रॉक डव ये एक बहुत ही अलग मैंने वर्ड ले लिया है, पर हम अभी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो किंगडम ऑब्वियसली एनिमेलिया, और जो फाइलम है इसका कॉर्डेटा है, ठीक है। क्लास इसकी एव्स होती है। देखिए फाइलम कॉर्डेटा ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि ठीक है 4th चैप्टर में आगे, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रही। और ऑर्डर जो है इसका ये होता है कोलम्बी फॉर्म्स, फैमिली कोलम्बिडे, जीनस कोलम्बा, स्पीशीज़ लिवा। देखिए इट्स नॉट कंपलसरी कि आप यही वाला फाइलम याद करें फॉर द एनिमल वन। इफ़ यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट यू कैन यूज़ एनी अदर गूगल वेबसाइट, you can use a Google websites to find out what animal you like and which classification is easy for you. So thanks for watching and one more thing that congrats, आपका जो चैप्टर 1 है वो हो चुका है कंप्लीट। और अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। या फिर हम 8th चैप्टर से भी चालू कर सकते हैं। आप अपने विचार कमेंट्स में बताएं, जिसमें आप या तो 8 लिखिए या फिर 2 लिखिए। अगर जिसके वोट्स ज़्यादा आएंगे उस बेसिस पे मैं उस चैप्टर की वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए और पढ़ते रहिए।